है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में एक्सप्लोर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के पैरामीटर के बारे में समझते हैं और उसके आर्गुमेंट के बारे में। और पैरामीटर और आर्गुमेंट पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था, देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल्ड में इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था इसमें हमने एज अ पैरामीटर नेम पास किया था। ठीक है, एज अ पैरामीटर नेम पास किया था। एक तो फंक्शन हम लोग इस तरह से पैरामीटर पास करके बना सकते हैं कि जिस एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें हम एज अ पैरामीटर पास कर पाएँ, और एज अ आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया हुआ है फंक्शन में। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक फंक्शन हम लोग सिंपल फंक्शन बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के थ्रू। फंक्शन कीवर्ड आपको यूज़ करना है और प्रिंट करके हमने कर दिया फंक्शन और कंसोल कर दिया, लॉक किया, प्रिंट। ठीक है, तो ये फंक्शन जब हम लोग कॉल करेंगे प्रिंट कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ, अब ये हमने फंक्शन को कॉल किया एक बार। जब भी फंक्शन को कॉल करना कुछ इस तरह से कॉल कर रहे थे और यहाँ पर जब कॉल किया है एज अ आर्गुमेंट पास करके कॉल किया है। तो ये विदाउट पैरामीटर एक फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग करते थे, यानी कि एक सिंपल टाइप का फंक्शन बनाते थे और ये सिर्फ प्रिंट कर रहा था। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर डेव टूल के अंदर। ठीक, ओके। तो अब क्या करना है कि इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ द पैरामीटर। तो पैरामीटर जो है, जो आप अभी हम लोगों ने यहाँ पर पास किया हुआ है, ये एज अ पैरामीटर है। इसको जो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हम लोग पास करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। और इस पैरामीटर को जहाँ भी आपको अपने इनर फंक्शन के अंदर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर। अब इसका क्या है कि पैरामीटर आर प्लेस होल्डर डिफाइंड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है और इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से प्लेस होल्डर है फंक्शन का, और जो भी प्लेस होल्डर के अगेंस्ट जो भी आप वैल्यू पास करोगे एज अ आर्गूमेंट वो इसका प्लेस ले लेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। बाकी दे एक्ट एज अ वेरिएबल विद इन द फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करो तो एक तरफ वेरिएबल के जैसा ही बिहेव करता है, यानी कि एक तरफ कंटेनर टाइप का बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब आर्गुमेंट पर आते हैं। अब जो यहाँ पर पास कर रहे हो, अब जैसे यहाँ पर शो ग्रीटिंग करके हमने लिया हुआ है, या सेम एग्जांपल को मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर, इसको एक बार रेस कर देते हैं यहाँ पर फिर से आपको बताने के लिए, पूरा क्लियर कर दिया। और यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं शो ग्रीटिंग करके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं शो ग्रीटिंग, पहले भी बनाया था। और यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करते हैं नेम, किसी के नेम के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ किया हेलो किया, और आफ्टर दैट हमें क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है। तो ये जो हमने यहाँ नेम या ये प्लेस होल्डर लगाया हुआ है वेरिएबल, ये हमारा एज अ पैरामीटर हो गया, इसको बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, इस स्लाइड में एज अ आर्गुमेंट जो है। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे शो ग्रीटिंग, और यहाँ पर फंक्शन कॉल करते समय जो भी वैल्यू हम पास करेंगे ये पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो हेलो अखिल। ठीक है, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, बस इतना सा ही था। यानी कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो हमने सोचा कि कवर कर लें। ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है कि आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपने एक फंक्शन बनाया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपने एक फंक्शन बनाया ऐड करने का, फंक्शन क्या बनाया, ऐड। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए भी एक पैरामीटर आप दे सकते हो ए एक वैल्यू के लिए, दूसरा दे दिए बी,
सेकेंड दे दिए सी, दे सकते हैं, एंड कंसोल कर दिया, क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग मल्टीपल पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरह से रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी प्लस सी को हमने ऐड कर दिया। और जब इसको कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, अब मल्टीपल एज अ आर्गुमेंट पास करना है आपको, 2 किया, 4 किया, 6 किया, देन यू विल सी हियर टोटल रिजल्ट 12। ओके, तो इस तरह से मल्टीपल हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास किया एंड, और जब फंक्शन को कॉल किया तो एज अ आर्गुमेंट मल्टीपल पास किया। उसी के कॉरिस्पॉन्डेंस में आपको हमेशा जब वैल्यू पास करोगे, जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट जो हमने जब फंक्शन डिक्लेयर किया था, जो फर्स्ट वेरिएबल लिया है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। ये उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपने फंक्शन जब डिक्लेयर किया था और पैरामीटर पास किया हुआ है, तो उसी सीक्वेंस में आपको आर्गुमेंट भी पास करना है। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, सपोज करो कि हमने यहां पर कोई भी कुछ भी पास नहीं किया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं बता रहा हूं डिफॉल्ट पैरामीटर, तो क्या आया, NaN नॉट ए नंबर करके एरर, एक तरफ एरर आ गया, ठीक है, एक तरफ एरर है ये आपका प्रोग्राम में, रेड में नहीं आया बट नॉट ए नंबर करके बता रहा है कि आपने यहाँ एज अ पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किया, ये एक तरफ एरर जनरेट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ए को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, जैसे 1 कर दिया, बी को क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दिया, 2 कर दिया, सी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या किया, 3 कर दिया। अब देखो 6, अगर यहाँ कुछ भी आप पास नहीं करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अगर मैंने 3 कर दिया तो रिजल्ट 8 हो गया। क्यों हो गया, ए में 8 असाइन हो गया, ए में 3 असाइन हो गया, 3 + 2 कितना हुआ, 5 और 3 8, ठीक है। और अगर हमने 2 वैल्यू दे दिया, फिक्स कर दिया, अब 12 हो गया। कैसे, 3 और 6 कितना हुआ, 9, और 9 और 3 12, इस तरह से ले रहा है। अगर आपने एज अ आर्गुमेंट कुछ भी पास कर दिया तो इसको इग्नोर करेगा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ हियर, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते, यहाँ पर भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो मोहन, और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मोहन को ले लेगा, देखो, ठीक है। और अगर हमने दे दिया तो अखिल लेगा। यानी कि पहला प्रियोरिटी, ये फर्स्ट प्रियोरिटी क्या दे रहा है, आर्गुमेंट को, सेकंड डिफ़ॉल्ट को। यानी कि अगर एब्सेंस होता है आपका आर्गुमेंट तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है। इतना सा था डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे पास करना है फंक्शन में। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन के अभी और फंक्शन है, जैसे फैट एरो फंक्शन क्या है, तो फैट एरो फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। और फंक्शन रिटर्न टाइप भी आप बना सकते हो। अभी हम लोगों ने रिटर्न टाइप पर फोकस नहीं किया है। फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न भी करेगा जिसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, फंक्शन के रिजल्ट को, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।